दूर किसी जंगल में कालू और गौरी नाम के पति पत्नी रहते थे। कालू बहुत ही अच्छा था, हर वक्त अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। वो जो ख्वाहिश करती थी उसे तुरंत पूरी करता था। लेकिन गौरी बहुत खुदगर्ज थी, वो कभी भी अपने पति से खुश नहीं होती थी। कालू, मुझसे ये घर के बर्तन नहीं धोए जाते। तो तुम मत करो, मैं धो दिया करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के पंख खराब हों। और ये घर की सफाई भी तुम ही किया करो। मैं जब भी सफाई करती हूँ तो धूल की वजह से मेरा गला खराब हो जाता है। मैं काम से आकर ये सब कर दिया करूँगा, तुम बस आराम करो। हाँ, शाम को घर आ तो जाते हो, लेकिन कल से तुम ऑफिस जाने से पहले घर की सफाई करके जाओगे। अगले दिन जब कालू आता है तो वो अपनी पत्नी के लिए सोने का हार लेकर आता है। ये देखो गौरी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए हो अब? सोने का हार। ये हार अपने गले में डालो, तुम बहुत प्यारी लगोगी। हद होती है कालू, मुझे इतना सस्ता सा ये हार दिया है, और वैसे भी मुझे हीरो वाला हार चाहिए। ये हार तो जरा भी प्यारा नहीं है, इसे वापस कराओ और कल हीरो का हार लेकर आना। लेकिन एक बार इसे पहन कर तो देखो। मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं पहनना। पति तो अपनी पत्नियों के लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाते हैं और तुम ये नकम्मा सा सोने का हार उठा लाए। मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं हीरो का हार लेकर दूं, लेकिन मैं पैसे जमा करके तुम्हें तुम्हारी हर पसंद की चीज ले दूंगा। अब ये बातें छोड़ो और जल्दी से बर्तन धो। पहले मैं खाना तो खा लूं। गंदे बर्तनों में खाओगे? सुबह भी तुम बर्तन धोए बिना ही चले गए। अब जल्दी से बर्तन धो लो। उधर रानो चिड़िया ने अपने घर खीर बनाई थी। जब मानो चिड़ा घर आता है तो रानो उसे खाना परोसती है। ओह, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। आज फिर कालू काम पर लेट आया था। वो क्यों? बेचारा घर के सारे काम करके आता है, उसकी पत्नी बस सारा दिन आराम करती है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसी ख्याल रखने वाली पत्नी मुझे मिली है। आप भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं ये खीर कालू के घर देकर आती हूँ। रानो चिड़िया कटोरे में खीर डालती है और कालू कौवे के घर चली जाती है। जब रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है तो वो देखती है कि कालू बर्तन धो रहा था। कालू भाई, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? तो और कौन धोएगा? मेरा मतलब है कि अभी तो वो काम से आए हैं, थके होंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो पहाड़ तोड़ कर आया है। अभी तो इसने खाना भी बनाना था, लेकिन अब तुम्हारी खीर खाएंगे। गौरी, एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना। अगर बुरा मनाने वाली बात हुई तो ज़रूर मनाऊंगी, लेकिन तुम कहो क्या कहना है। तुम कालू के साथ अच्छा नहीं करती। तुम खुद भी घर में सारा दिन फारिग होती हो। अब खाना बनाना और घर की सफाई तो तुम कर ही सकती हो। मैं अगर कोई काम करूं तो मेरे पंख खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं करती। तुम्हें अभी काम करने की आदत नहीं है, इस वजह से। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करोगी तो आदत पड़ जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है कि तुम्हारा पति तुम्हारे काम क्यों नहीं करता। वो सारा दिन ऑफिस में काम ही करता है। अब मुझे फजूल के भाषण मत दो। कालू ये सब खुशी खुशी करता है, मैं कौन सा इसे ज़बरदस्ती करवाती हूँ। खीर देकर रानो चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। रानो, अब क्या कर रहा था कालू? बेचारे कालू भाई का काम तो ऑफिस से आकर भी खत्म नहीं होता, बर्तन धो रहे थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। उस दिन कालू कौवा अपने घर में ही था। ऐसी बारिश में अगर गरम गरम पकोड़े खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। मैं अभी तुम्हें बना देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ के सड़े हुए पकोड़े नहीं खाने। जाओ चाचा छमछम के पास जाओ, वो जो पकोड़े बनाते हैं उनका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन गौरी, उनकी दुकान बहुत दूर है और बारिश भी बहुत तेज है। अगर तुम सच में मुझे खुश करना चाहते हो तो इस बारिश में पकोड़े लेकर आओ। कालू अपने घर से निकलता है। रास्ते में बहुत तेज हवा चल रही थी। जब कालू घने पेड़ों में से गुजरता है तो वहाँ पर एक पेड़ तेज हवा की वजह से टूट जाता है और कालू कौवे के ऊपर गिर जाता है। कालू कौवा गिरता है और मर जाता है। जब बारिश रुकती है तो पक्षी मरे हुए कालू कौवे के पास इकट्ठे होते हैं। गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। पक्षी मिलकर कालू कौवे की लाश को पानी में बहा देते हैं। गौरी कौवी के भाई गौरी कौवी को अपने घर ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद गौरी की शादी एक आवारा कौवे से करवा देते हैं। लेकिन वो कौवा तो कालू कौवे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हर वक्त गौरी को मारता था। मैंने तुम्हें कहा है कि जब मैं घर आऊं तो मेरे सामने खाना पड़ा हो। मुझसे खाना वाना नहीं बनता,
मेरे पहले पति तो मुझसे कोई काम नहीं करवाते थे। वो नहीं करवाता होगा, लेकिन मैं सारे काम करवाऊंगा। अब जल्दी से जा और कुछ खाने को लेकर आ। अगर जल्दी ना कुछ लेकर आई तो छोड़ूंगा नहीं। गौरी कव्वे डरती हुई रसोई में जाती है और कुछ बनाने लगती है। उसे कौन सा कुछ बनाना आता था। जो भी चीज उससे बनती है वो अपने पति के सामने रख देती है। ये क्या बनाया है तुमने? दिखता नहीं है, चावल बनाए हैं। मैंने तो ऐसे चावल कभी नहीं खाए। गौरी का पति जब गौरी का बना हुआ खाना खाता है तो चावलों वाली प्लेट दूसरी तरफ गिरा देता है। अगर दोबारा मेरे सामने इतना बदमजा खाना रखा तो तुझे बहुत मारूंगा। गौरी रोने लग जाती है। ये रोना धोना मेरे सामने मत करो। अब जाओ और जो बर्तन रसोई में गंदे करके आई हो उन्हें साफ करो। मुझे अपना घर गंदा नहीं पसंद। गौरी का पति बाहर चला जाता है। रानो चिड़िया गौरी कव्वे के घर खिचड़ी देने आती है तो वो देखती है कि गौरी बर्तन धो रही है। ये मैं क्या देख रही हूँ? गौरी, तुम बर्तन धो रही हो? रानो, मेरा पति मुझे जरा भी पसंद नहीं करता। हर समय मेरे खाने में नुक्स निकालता है और मुझे मारता भी है। गौरी, तुमने कालू भाई के साथ अच्छा नहीं किया। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता था, लेकिन तुमने उसकी जरा भी परवाह नहीं की। फिर गौरी कव्वे कालू को याद करती है और रोने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज जग्गू कव्वे की नानो आ रही थी, इसलिए जग्गू कव्वा आज बहुत खुश था। जग्गू बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नदी से हाथ मुंह धो आओ, तुम्हारी नानो आने ही वाली होगी। मम्मा मम्मा, नानो मेरे लिए क्या लाएंगी? बेटा, नानो को आ तो लेने दो, फिर पूछ लेना नानो से। जग्गू कव्वा नदी पर जाता है। वह नदी से अपनी चोंच धोता है और पंख भी। वहाँ उसके दोस्त कबूतर का बेटा कीकी और चिड़िया के बच्चे भी बैठे हुए थे। मेरी नानो आ रही है। पता है, मेरी नानो हर बार मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज लेकर आती है खाने के लिए। मेरी नानो बहुत अमीर है। मेरी नानो शहर वाले जंगल में रहती है। मेरी नानो भी हमसे बहुत प्यार करती है। मगर मेरी तो नानो है ही नहीं। कीकी, तुम मेरी नानो को देख लेना। अब मैं चलता हूँ, मेरी नानो पहुँच गई होंगी। जग्गू कव्वा घर जाता है। नानो नानो, ऐसा कहते हुए जग्गू अपनी नानो से लिपट जाता है। नानो, मैं रात से सोया नहीं, मैं तो आपका ही इंतजार करता रहा। नानो नानो, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? इस बार मैं अपने जग्गू बेटे के लिए मैगी लाई हूँ। मैगी? नानो, वो क्या चीज होती है? माँ, मैगी? क्या ये कोई फल है? नहीं गौरी बेटी, ये नूडल्स होती हैं। मैं अभी तुम्हें बना कर दिखाती हूँ। फिर जग्गू की नानो मैगी बनाती है। थोड़ी ही देर में मैगी बनकर तैयार हो जाती है। जग्गू बेटा, ये मैगी का बाउल ले जाओ और चिड़िया के बच्चों को थोड़ा तंग कर लो। उनके सामने बैठकर खाओ जाकर। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। जग्गू मैगी लेकर चिड़िया के घर के पास चला जाता है। दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू अपने घर के बाहर धूप में बैठे हुए थे। थोड़ी दूर बैठकर जग्गू मैगी खाने लगता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, ये जग्गू क्या खा रहा है? मुझे तो नहीं मालूम, शायद कोई नूडल्स जैसी चीज है। मेरी नानो लाई है ये मैगी, ये बहुत स्वादिष्ट है। कुकू और गुड़िया जग्गू के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चे थे। जग्गू हमेशा कोई भी खाने की चीज होती तो उन्हें दिखा दिखा कर खाया करता था। थोड़ी सी मैगी मुझे भी दे दो, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। पहले मैं खा लूं, बाद में दूंगा तुम्हें। ऐसे जग्गू कव्वा सारी ही मैगी खा लेता है और आखिर में एक चम्मच बचता है। अपनी चोंच मेरे पास करो। कुकू अपनी चोंच जग्गू के पास करता है तो जग्गू मैगी अपने ही मुंह में डाल लेता है। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया। तुम गरीब हो, ना तुम्हारे पापा ना तुम्हारी मम्मा इतनी अमीर है। तुम जैसे गरीब बच्चे ऐसी चीजें नहीं खाते। जग्गू घर चला जाता है। कुकू रोने लग जाता है और रोता हुआ घर भागता है। उसकी बहन गुड़िया जो बड़ी थी और समझदार थी, वो भी कुकू के पीछे पीछे अपने घर जाती है।
मुझे नहीं पता, मुझे मैगी खानी है। मुझे भी जग्गू कौवे की तरह मैगी खानी है। गुड़िया बेटी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी जग्गू कौवा आपके सामने बैठकर कोई चीज खाए तो कुकू को लेकर घर आ जाया करो। मम्मा, सच बताऊं तो जग्गू को खाता हुआ देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं रो थोड़ी रही हूँ। कुकू भाई, आप भी चुप कर जाएं। अपने बच्चों को देखकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अभी आपको मैगी लाकर बना देती हूँ। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेकर अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मैं अपने बच्चों के लिए मैगी लेने जा रही हूँ। ये सुनकर तो गोरी कौवी जल जाती है। वो चाहती थी कि जो चीज उसका बेटा जग्गू खाए कोई और न खाए। गोरी कहती है, ओए होए होए, वाह रे चिड़िया, अभी तक मेरे 100 रुपए जो उधार लिए थे चुकाए नहीं और चली अपने बच्चों के लिए मैगी लेने। लाओ, पहले मेरा 100 रुपए मुझे वापस करो। गोरी बहन, आप भूल गई हो, मैंने तो आपके पैसे पिछले महीने ही लुटा दिए थे। इतनी होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया के पंख से पैसे छीन लेती है। शक्ल देखी है अपनी मैगी खाने वाली, हम तो ठहरे अमीर पक्षी, जो चाहें खा सकते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब पक्षी अगर मैगी खाएंगे तो जंगल में बैलेंस नहीं रहेगा। गोरी कौवी वो पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया एक डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी नहीं कर सकती? मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए वो दुष्ट कौवी हमेशा मेरे साथ लड़ाई करती है। चिड़िया बैठी रो रही थी कि वहाँ बादलों से गुजरती हुई एक क्लाउड फेरी चिड़िया की बात सुन लेती है। क्लाउड फेरी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैंने सब सुन लिया है, वो कौवी बहुत बुरी है। वो अपने बेटे जग्गू के अलावा किसी बच्चे को खुश नहीं देख सकती, मगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ जरूर मिलेंगी। मेरे पीछे पीछे आओ चिड़िया। फिर क्लाउड फेरी चिड़िया को जंगल की दूसरी ओर ले जाती है। चिड़िया, अपनी आंखें बंद करो और सामने वाले पेड़ से जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। क्या क्या ये सच है क्लाउड फेरी? हाँ, ये एक जादुई पेड़ है, ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। फिर चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। जादुई पेड़, मुझे मेरे बच्चों के लिए मैगी दे दो। मेरा कुकू रो रहा है, वो मैगी खाने की जिद कर रहा है। चिड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने जादुई पेड़ पर मैगी लगी हुई थी। चिड़िया अपनी जरूरत के अनुसार मैगी तोड़ती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया अपने बच्चों को गरम गरम मैगी बनाकर देती है, जिसे खाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। जब गोरी कौवी को खबर मिलती है तो वो कैसे रुक सकती थी। वो तो सुबह सवेरे ही जग्गू से कहती है, जग्गू जग्गू, लाओ मुझे वो बड़ी टोकरी दो। अगर चिड़िया किसी ऐसे जादुई पेड़ से मैगी ला सकती है तो मैं क्यों नहीं। गोरी कौवी भी अपनी टोकरी लेकर जादुई पेड़ से मैगी लेने चली जाती है। वो रास्ते में से जाती हुई एक सरसों के खेत में जाती है और अपने सारे पंख पर सरसों के पीले पीले फूल लगाकर चिड़िया जैसा बनने की कोशिश करती है। दूर से तो वो चिड़िया की तरह ही लग रही थी। फिर गोरी कौवी उस जादुई पेड़ के पास जाती है और अपनी आंखें बंद करके जादुई पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, जादुई पेड़, मैं चिड़िया हूँ, मैं फिर से आई हूँ, मुझे ये टोकरी भर के मैगी लेनी है। जब गोरी अपनी आंखें खोलती है तो उस पेड़ पर मैगी की बजाय जूते लगे हुए थे। अरे अरे, मैंने तो मैगी मांगी थी। तेरे जैसे बुरे पक्षियों को जूतों की जरूरत है। फिर वो जूते गोरी के पीछे लग जाते हैं और गोरी कौवी की पिटाई करते करते उसे घर तक छोड़ आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी का एक बेटा था जिसका नाम जग्गू कौवा था। अब गोरी कौवी के दूसरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। जग्गू बेटा, 1-2 दिनों में अंडे से तुम्हारा भाई निकल आएगा, फिर अपने भाई को नदी पर ले जाया करना। लेकिन मम्मा,
मुझे बहन चाहिए। अंडे से अगर मेरी बहन निकली तो मैं अपनी बहन के साथ खेला करूँगा। चुप कर जा मनहूस, अगर तेरे बाप ने सुन लिया तो मार मार कर तेरी पसलियां तोड़ देगा। कैसे बहन बहन कर रहा है। गौरी कव्वे के पति कालू कव्वे को भी बेटियों से बहुत नफरत थी। वो बेटियों को जरा भी पसंद नहीं करता था। कालू यार, सुना है तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलने वाला है। हाँ, आज या कल मेरे घर में दूसरा बेटा आने वाला है। कालू, एक बेटा तो तुम्हारा है, अब अगर दूसरे अंडे से बेटी निकल आए तो दोनों बहन भाई की जोड़ी बन जाएगी। इतनी बात सुनते ही कालू कौवा कबूतर को पेड़ से धक्का दे देता है। तेरे मुंह में गोबर, कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया कर। बेटियां निकले तेरे अंडों से, मेरे अंडे से तो बेटा ही निकलेगा, देख लेना। एक दिन गुजर जाता है। गौरी कव्वी और कालू कौवा इंतजार में बैठे हुए थे। अंडा फूटता है और उनके अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकलती है। कालू जी, वही हुआ जिसका डर था। अंडे से तो बेटी निकली है। बहन आ गई, बहन आ गई, मेरी सुंदर बहन आ गई। चुप कर जा जग्गू, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। ऐसा ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं। मैंने क्या किया है? मम्मा पापा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ जो आप दोनों को मुझे देखकर गुस्सा आ गया है? जग्गू ने तो 2 दिनों तक बात नहीं की थी और इसे देखो, अंडे से बाहर आई नहीं और कैसे काएं काएं करने लगी है। गुस्से में कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। वहाँ जाकर चुप करके घोंसले में बैठ जा। कोई जरूरत नहीं है अपने पापा से यूं हंस हंस कर बातें करने की। कव्वे और कव्वी की बेटी डर जाती है और डर कर चुप करके बैठ जाती है। दिन गुजरते के गौरी और कालू अपने बेटे का बहुत ख्याल रखते, लेकिन अपनी बेटी को ना तो कोई अच्छी चीज खाने को देते और ना ही उसे प्यार करते थे। एक दिन गौरी कव्वी और कालू कौवा जग्गू को लेकर बाहर चले जाते हैं और अपनी बेटी को घर में ही छोड़ देते हैं। भी उड़ना सीखूंगी, मैं भी बाहर जाऊं। गौरी की बेटी आहिस्ता आहिस्ता चलकर घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। रानू चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वह रानू चिड़िया से कहती है, आंटी, मुझे उड़ना सिखा दे। मेरे मम्मा पापा मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझे उड़ना भी नहीं सिखाते। बेटी हो ना, इसलिए तुम्हारे माता पिता को तो सिर्फ बेटे ही पसंद है, लेकिन मैं उड़ना सिखाऊंगी बेटी आपको। छलांग लगाने से पहले लंबी सांस लो और फिर अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे करो। छोटी कव्वी उड़ती है। वो पहली ही उड़ान में उड़ने लगती है। वो हवा में उड़ रही थी। कव्वों की ये बेटी बहुत सियानी होगी। कोई भी छोटा बच्चा इतनी जल्दी नहीं उड़ना सीखता जितनी जल्दी इसने सीख लिया। वो छोटी कव्वी उड़ती उड़ती नदी के पास अपने परिवार के पास चली जाती है और सबको हैरान कर देती है। मुन्नी, तुमने उड़ना कैसे सीख लिया? मेरे पास से एक चिड़िया गुजर रही थी, मैंने उससे पूछा और उड़ना शुरू कर दिया। ये तो बहुत आसान है, मैं अच्छी तरह उड़ सकती हूँ। गौरी, मैंने तुमसे कहा भी था कि इसे कहीं छोड़ाओ, नदी में फेंक दो या फिर पहाड़ों पर छोड़ाओ। दिन गुजर रहे हैं और ये बड़ी होती जा रही है। अच्छा, अब चुप करो, देखो वो कैसे घूर घूर कर देख रही है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गौरी कव्वी और कालू कौवा मुन्नी को साथ लेकर पहाड़ों पर चले जाते हैं और मुन्नी को एक पेड़ पर बिठाकर उससे कहते हैं, मुन्नी, तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए फल लेकर आते हैं। यहाँ से कहीं जाना मत, हम अभी थोड़ी देर तक आते हैं। कौवा और कव्वी चले जाते हैं। मुन्नी वहाँ शाम तक बैठी रहती है, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं आता और फिर मुन्नी रोने लग जाती है। मेरे मम्मा पापा मुझे यहाँ वीराने में छोड़कर चले गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरी रक्षा करेगा? मैं करूँगी आपकी रक्षा। बेटी चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। मुन्नी खुश हो जाती है। आंटी, क्या आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? हाँ, मैं आपको अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखूंगी। रानू चिड़िया मुन्नी को अपने साथ ले जाती है और फिर उस दिन से मुन्नी रानू चिड़िया के साथ रहने लगती है। कालू जी, मुन्नी को कोई चील या फिर जंगली जीव खा गया होगा। अच्छा ही हुआ जो उसे जान छूट गई। कौवा और कव्वी ऐसे बैठे हुए बातें कर रहे थे कि सामने से मुन्नी रानू चिड़िया के साथ उड़ती हुई आती है। कव्वी और कव्वे, देखना एक दिन यही बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। मैं माँ हूँ इसकी। तुम तो इसे पहाड़ों पर मरने के लिए छोड़ आए थे ना,
ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया मुन्नी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दिन, महीने और साल गुजरते गए और फिर एक दिन मुन्नी पढ़ लिख कर कामयाब पक्षी बन जाती है। वो हर काम में अपनी माँ रानू चिड़िया की मदद करती है। रानू चिड़िया अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी मुन्नी घर को संभालती। वो सिलाई करती और अपनी माँ की हर जरूरत पूरी करती। दूसरी तरफ बूढ़ी कौवी और कौवा अपने घर में लाचार बैठे हुए थे, क्योंकि उनका बेटा जग्गू कौवा तो 2 महीने पहले ही उनको छोड़कर चला गया था। कालू, अगर आज मुन्नी हमारे पास होती तो वो हमारा ख्याल रखती। गौरी, हम भूल गए जो मुन्नी को घर से निकाल दिया, लेकिन गया समय लौट कर नहीं आता। अब तो हमें ऐसे ही दुखों में मरना होगा। तभी मुन्नी उनके लिए दाल रोटी लेकर आ जाती है। मम्मा ने मुझे भेजा है कि मैं आपको दाल रोटी दे आऊं। शायद आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है। कौवी और कौवा फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, लेकिन मुन्नी उन्हें खाना देकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।